अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। इस चैनल पर जितना भी जीके जीएस का प्रश्न आता है, ये पूरा का पूरा प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। और जो प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो जिस टाइप के प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं उसी टाइप का प्रश्न मैं यहाँ पर लाया करता हूँ। रोज सुबह में 7 बजे 15 से 20 मिनट का टाइम निकालकर आप लोग को इस चैनल पर देना है, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? कालिदास, वेद व्यास, विष्णु शर्मा और बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है, ठीक है ना। और ये प्रश्न बीएसएफ के पेपर में भी पूछा गया था। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है, और जो प्रश्न आपको नहीं पता होगा उसको आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। संडे के दिन में ये पूरे के पूरे प्रश्न का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका सेकंड प्रश्न है कि जलयान निर्माण में प्रथम एशियाई देश है। चीन, जापान, भारत और नेपाल है। अभी ये अगर आप लोग को ये प्रश्न पहला बार देखने को मिल रहा होगा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लो, अपने कॉपी में लिख लो, और ये प्रश्न दोबारा मैं आप लोग के सामने लाऊंगा। उस टाइम ये प्रश्न गलत नहीं होगा। जितने लोग इस एनडीसी नीलेश डिफेंस करियर वाले यूट्यूब चैनल से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, उन सभी लोगों को तो यही फायदा होता है कि जितना भी यहाँ जीके जीएस आता है वो पूरा उन लोगों को याद हो जाता है। और काफी सारे लोग कमेंट करते भी रहते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, उसका हल होगा, ठीक है ना। मैं सभी लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ। जलयान निर्माण में प्रथम एशियाई देश है, इसका राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा। जापान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सेना में सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है। सेना में सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है, ये मैं एक बार करा चुका हूँ। तो सेना में सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा, पायल छाबड़ा, अनीता सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पायल छाबड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। पायल छाबड़ा इज राइट आंसर। सेना में सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो पायल छाबड़ा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है। अहमदाबाद का प्राचीन नाम है कर्णवती, पाटलिपुत्र, कामरूप और गौड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कर्णवती हो जाएगा, ठीक है ना। अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है? कर्णवती इज राइट आंसर। अहमदाबाद का प्राचीन नाम क्या है? कर्णवती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना का दक्षिण पश्चिम कमान कहाँ है। भारतीय सेना का दक्षिण पश्चिम कमान कहाँ है? कोलकाता, उधमपुर, जयपुर और शिमला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जयपुर है। और अगर पूछ देगा कि पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सेना का पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर उधमपुर है, ठीक है ना। वैसे पूछता नहीं है, ठीक है ना, ये प्रश्न उतना नहीं पूछा गया है। एनसीसी के पेपर में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है और ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है। मतलब ये एनसीसी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आर्मी में भी पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऐसा प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी अग्निवीर के पेपर में पूछा गया था कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है, और भी ऐसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सतलुज, साबरमती
ताप्ती और गोमती। तो इसका राइट आंसर सतलुज हो जाएगा। लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना शहर सतलुज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। लुधियाना शहर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध पानीपत का मैदान किस राज्य में है? देहरादून, उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध पानीपत का मैदान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को किस मुगल शासक ने राजा की उपाधि दी? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और नीचे आपका आ गया बहादुर शाह द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय को किस मुगल शासक ने राजा की उपाधि दी? तो अकबर द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि, शिव, इंद्र और विष्णु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इंद्र हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है, ठीक है ना। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ठीक है ना। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं, ठीक है ना। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, 1 जुलाई 1955, 2 अप्रैल 1936 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न है इराक की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? इराक की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? नाइचो, सावक और मुख बारात, अल मुख बारात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल मुख बारात हो जाएगा, ठीक है ना। अल मुख बारात इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन से लिया गया था? वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन से लिया गया था? 1886, 1892, 1896 और नीचे आपका दिया है 1904। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1896 हो जाएगा, ठीक है ना। 1896 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो देखो अब हम बोलेंगे कि भाई गुजरात सही होगा। तो आप कुछ लोग बोले कि नीलेश भाई 14 क्वेश्चन वाला आंसर गलत है, ये गुजरात नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है। तो ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना। ये जो है अक्षरधाम मंदिर जैसे दिल्ली में भी है और गुजरात में भी है। अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं रहेगा, दिल्ली रहेगा ना, तो आप लोग दिल्ली मार सकते हो। अगर ऑप्शन में दिल्ली नहीं रहेगा, गुजरात रहेगा ना, तो आप लोग गुजरात मार सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्मड सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदनगर, नासिक, कुन्नूर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुत बार जैसे रिलेशन की भर्ती कराई जाती है, म्यूजिशियन की भर्ती कराई जाती है, तो ये अहमदनगर में पड़ता है, ठीक है ना। आर्मड सेंटर कहाँ स्थित है? तो अहमदनगर में पड़ता है, ठीक है ना। आर्मड सेंटर अहमदनगर में पड़ता है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि जीवाणु जनित रोग है तपेदिक, एड्स, रेबीज और खसरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित रोग तपेदिक है, ठीक है ना। जीवाणु जनित रोग तपेदिक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, पीएच स्केल और अल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका पीएच स्केल हो जाएगा। अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? तो पीएच स्केल से अम्लीयता व क्षारीयता का पता लगाया जाता है। अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है?
पीएच स्केल से अम्लीयता व क्षारीयता का पता लगाया जाता है। अम्ल व क्षार का पता लगाया जाता है किससे? पीएच स्केल से। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आंख की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? स्क्लेरा, कारोइड, रेटिना और कॉर्निया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंख की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? स्क्लेरा कहलाती है। ठीक है ना, स्क्लेरा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू पौधे का होता है। आलू पौधे का क्या होता है? आलू पौधे का क्या होता है? जड़, तना, फूल और फल। आलू पौधे का क्या होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो आलू पौधे का तना होता है। ठीक है ना, तना इज राइट आंसर। आलू पौधे का क्या होता है? तना होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण गति है। पृथ्वी की परिक्रमण गति है। वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्त गति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है ना, वृत्तीय गति इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? तो कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और आग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हृदय के पास पाई जाती है? इसका राइट आंसर आपका थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है ना, थाइमस ग्रंथि इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, पित्ताशय, फेफड़े और अस्थिमज्जा। इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय में होता है। ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है। नीले प्रकाश, श्वेत प्रकाश, बैगनी और लाल प्रकाश। इसका राइट आंसर श्वेत प्रकाश हो जाएगा। श्वेत प्रकाश इज राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम क्या होता है? श्वेत प्रकाश होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर संयोजी ऊतक हो जाएगा। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो संयोजी ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, जैसे रेगुलर कम से कम 50 या 40 इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लाऊं, उसमें जीएस का प्रश्न नहीं रहेगा, सिर्फ जीके का रहेगा। ठीक है ना, 50 नहीं, 50 ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम 30। ठीक है ना, 40 भी नहीं, कम से कम 30 को जीके का मैं ऐसा क्वेश्चन लाऊं जो जैसे एसएससी जीडी में पूछा गया हो और यूपी पुलिस में पूछा गया हो, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सों में वो प्रश्न पूछा गया हो, हाईलाइटेड प्रश्न। ठीक है ना, सिर्फ जीके का, ताकि ये प्रश्न आप लोग याद करोगे तो जिंदगी में मतलब बहुत जगह काम आएगा। जिसका भी पेपर देने जाओगे उसमें वो प्रश्न जैसे पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न मैं खोज के लाऊं। अगर आप लोग मतलब सहमत हो तो आप लोग एक कमेंट कर देना कि भाई 30 स्पेशल सिर्फ जीके का क्वेश्चन आप लाइए। अगर आप लोग कमेंट कर दोगे ना तो मैं जैसे पूरा सर्च करके खोज के पीडीएफ बना के और पूरा अच्छे से पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग के सामने लाऊंगा और उसको मैं याद भी करा दूंगा। याद कराने का तो बस एक ही उपाय है कि आप लोगों को क्लास में बने रहना है और रेगुलर में जब उन्हीं सब प्रश्नों को लाया करूंगा, आप लोग बार बार देखोगे, बार बार मेरे बातों को सुनोगे, बार बार मैं रिवीजन कराऊंगा तो वो याद हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग जैसे पढ़ाते हैं, बताते हैं, लेकिन सब लोग का अपना अपना तरीका होता है, मेरा अपना एक अलग तरीका है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है ना, क्या कमेंट करना है कि स्पेशल जीके का क्लास आप लाओ, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट प्रश्न है
कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, और इसका अपघटन दिया है और संयोजन दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी इज राइट आंसर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कंकाल की उम्र के द्वारा नापी जाती है। कंकाल की उम्र किसके द्वारा मापी जाती है। कंकाल की उम्र, ये जो डॉट 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 दिया है इसका मतलब हो गया कि किसके द्वारा मापी जाती है। तो क्लोरीन डेंटिंग, गज मीटर, कार्बन डेंटिंग और सभी। तो इसका राइट आंसर कार्बन डेंटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन डेंटिंग इज राइट आंसर। कंकाल की उम्र किसके द्वारा मापी जाती है, कंकाल की उम्र कार्बन डेंटिंग के द्वारा मापी जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गति किस यंत्र से मापते हैं। ए मीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर और ओडोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गति किस यंत्र से मापते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओडोमीटर। पहियों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। पहियों द्वारा तय की गई दूरी से ओडोमीटर से मापते हैं। और यहाँ पर दिया है गति, तो इसका स्पीडोमीटर हो जाएगा। अगर बोलेगा कि पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं, तो ओडोमीटर से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तनधारी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं। स्तनधारी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं। फेफड़े, गिल, त्वचा और इनमें से इन सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर फेफड़े हो जाएगा, ठीक है ना। फेफड़े इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है। मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा, छोटी आंत इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है, और अगले क्लास का आप लोग इंतजार करना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।